देख रहे हैं क्रिकेट अपडेट्स विद उमर। जुड़ गया हूं मैं आपके साथ। अगर मुझे कोई पाकिस्तान से देख रहा है तो अस्सलाम वालेकुम उन सबको। अगर मुझे इंडिया से कोई देख रहा है तो भाई वेलकम कहता हूं उनको क्रिकेट अपडेट्स विद उमर में। मैं अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स आ चुकी हैं। अपडेट्स कैसी हैं भाई? अपडेट्स हुई हैं, देखें, पीसीबी और पाक प्लेयर्स की लड़ाई, पाकिस्तानी प्लेयर्स और पीसीबी की लड़ाई बल्कि बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती से बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड कप चल रहा है लेकिन पीसीबी की और पाकिस्तानी प्लेयर्स की लड़ाई जो है वो बढ़ती जा रही है। कौन सही है, कौन गलत है, गलतियां किसकी ज्यादा है, गलतियां किसकी कम है, सब कुछ बताऊंगा इस कंटेंट में आपको। और पाकिस्तान प्लेयर्स सही है या पीसीबी, सब कुछ डिस्कशन करूंगा इसके ऊपर। सेकंड अपडेट निकल के आ रही है फखर जमान का इंटरव्यू। क्या कहा है फखर जमान ने, क्या बोला है फखर जमान ने, उम्मीदें क्या लगाई है फखर जमान ने, क्या बोला है कि पाकिस्तान टीम कितना अच्छा करेगी और क्या पाकिस्तानी फैंस की उम्मीदों पर अब उतरेगी पाकिस्तान टीम, क्या कहा है आखिर फखर जमान ने, जरा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। थर्ड अपडेट निकल के जो आ रही है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। आपको पता है कि आईसीसी ने एक रूल्स अनाउंस किए हैं कल रात। और एक आईसीसी की ये रूल्स कैसे हैं कि क्वालिफिकेशंस फॉर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब ये कि वो टीमें जो क्वालिफिकेशन करेंगी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, टॉप 8 टीम्स। असल क्या रूल्स है, पहले तो ये होता था कि भाई रैंकिंग्स के बदले में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में क्वालिफिकेशन होती थी। अब क्या नया रूल अनाउंस किया आईसीसी ने, जरा उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो यार, बेल आइकन को प्रेस कर दो। चलते हैं अपडेट्स की तरफ। जो फर्स्ट अपडेट निकल के आ रही है वो ये है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स और पीसीबी की लड़ाई। वजह क्या है, वजह जरा शुरू से आपको बताता हूं, समझने की कोशिश करेगा, बेसिक से समझाऊंगा। पीसीबी जो है, आपको मैं स्टार्ट करते हैं पहले पाकिस्तानी प्लेयर से। असल में पाकिस्तानी प्लेयर्स का ओपिनियन क्या है, पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या चाहते हैं, जरा उसके ऊपर भी बात करूंगा। एक्स क्रिकेटर्स भी बीच में कूद गए हैं, जरा उसके ऊपर भी बात करेंगे। पाकिस्तानी प्लेयर्स देखें, क्रिक बस को एक, बल्कि आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू क्रिक बस को दिया गया है पाकिस्तानी प्लेयर्स के थ्रू। पाकिस्तानी प्लेयर्स के थ्रू क्रिक बस को इंटरव्यू दिया गया। आपको पता है क्रिक बस काफी बड़ी वो ऐप है और आप कह सकते हैं कि उसके ऊपर आप स्कोर्स भी देखते हैं, बल्कि इंडिया की सबसे अच्छी ऐप है आप कह सकते हैं। और गूगल पे भी होता है क्रिक बस, जिसपे आप स्कोर कार्ड देखते हैं, जो मैचेस के स्कोर कार्ड भी आप देखते हैं, वो वाली क्रिक बस की मैं बात कर रहा हूँ। उसको एक एप्लीकेशन आप कह सकते हैं कि इंटरव्यू दिया है पाकिस्तानी प्लेयर्स ने। कौन से प्लेयर्स हैं? जो पाकिस्तान के स्क्वाड के अंदर मौजूद हैं। सोर्सेस के मुताबिक क्लेरिफिकेशंस मिली है कि 3 प्लेयर्स में से कौन से 3 प्लेयर्स हैं, उनमें से एक है। सोर्सेज ने कोट किया है। कौन से सोर्सेज ने कोट किया है, जरा मैं आपको बताता हूं कि 3 प्लेयर्स का कौन सा नाम आ रहा है जो पाकिस्तान के स्क्वाड में मौजूद है। एक शदाब, एक रिजवान और इमाम उल हक, बाबर आजम के दोस्त इमाम उल हक। इमाम उल हक, शदाब, मोहम्मद रिजवान, ये 3 नाम ऐसे हैं जिनमें से एक ने सोर्सेज के मुताबिक हमें कोट मिला है कि भाई क्रिक बस को इंटरव्यू दिया और क्रिक बस से बात आखिर क्या कही है। पीसीबी के ऊपर आप कह सकते हैं एलिमेंट्स लगाए हैं, पीसी के ऊपर क्या आर्गुमेंट्स लगाए हैं, पीसीबी के ऊपर ये आर्गुमेंट्स लगाए हैं कि भाई पीसीबी ने जो हमारी आप कह सकते हैं कि सैलरी है वो नहीं दी, जिसकी वजह से हमें मुश्किलात हो रही हैं और हमारी जो ओवरऑल जो टीम है वो अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं करी। मतलब लेम एक्सक्यूजेस दिए हैं क्रिक बस को इंटरव्यू देते हुए 3 प्लेयर्स में से एक प्लेयर ने। पक्की खबर नहीं है ये, पक्की खबर किस लिए नहीं है, कच्ची खबर मैं इस वजह से कह रहा हूं कि ये खबर बिल्कुल सही है कि क्रिक बस को इंटरव्यू दिया है, ये पक्की खबर है। लेकिन किसने, कौन सा प्लेयर है, ये अभी तक समझ नहीं आई है कि कौन से प्लेयर ने क्रिक बस को इंटरव्यू दिया। लेकिन जो नाम आए हैं सोर्सेस के मुताबिक कोट हुए हैं वो 3 नेम्स हैं। इमाम, तीनों में से एक हो सकता है जो सोर्सेस के मुताबिक हमें कोट हुआ है। इन तीनों में से एक बंदा है जिसने क्रिक बस को इंटरव्यू दिया है। और क्या कहा है क्रिक बस से, क्रिक बस से कहा है कि भाई हमें पीसीबी ने हमारी सैलरियां नहीं बढ़ाई, हमें सैलरियां 5 मंथ्स की सैलरियां नहीं दी, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंसेस में मतलब डिप आ रहा है और मेरी परफॉर्मेंसेस जो है हमारी वो अच्छी नहीं हो रही। मतलब लेम एक्सक्यूजेस का जो पर्चा है
वो पीसीबी के ऊपर फाड़ा गया है ताकि पाकिस्तानी फैंस को ये चूरन लगाया जाए, मुझे और आपको ये चूरन लगाया जाए कि भाई सारी जो गलती है वो पीसीबी की है, क्योंकि पीसीबी ने हमें सैलरियां नहीं दी है। भाई आपको सैलरियों की क्या जरूरत, आप तो उतना पैसा कमा लेते हैं। बल्कि शादाब, रिजवान, नवाब, बल्कि रिजवान, शादाब, मतलब जितने भी प्लेयर्स हैं पाकिस्तान टीम में जो मौजूद हैं, इनके अगर आप जाके घर देखें और इनके आप ओवरऑल इनका आप रहने का अंदाज देखें, जिस तरीके से ये लोग रहते हैं, ये बादशाहों वाली जिंदगी जीते हैं। और ये पाकिस्तानी फैंस को ये चूना लगाया जाता है कि भाई हमें ये फीसें नहीं मिली है, हमें सैलरियां नहीं मिली है, जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंसेस में डिप आया है। ये कहा है क्रिक बस को, ये कहा है क्रिक बस को। इन तीनों में से एक ने इंटरव्यू दिया है, पक्का नाम नहीं है कि इन तीनों में से कौन है, लेकिन जो सोर्सेस के मुताबिक हमें क्लेरिफिकेशंस मिली है कि इन तीनों में से एक है। रिजवान, शादाब और इमाम में से एक बंदा है जिसने क्रिक बस को ये इंटरव्यू दिया है और कहा है कि भाई हमारी परफॉर्मेंसेस में डिप आया है क्योंकि हमें सैलरियां नहीं मिली है। और पीसीबी ये चाहता है कि हमारी परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप में अच्छी ना हो, और पीसीबी ये चाहता है कि भाई वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेस अच्छी ना होने के बावजूद हमारी जो यूनिटी है इसको तोड़ा जाए। ये कहा है क्रिक बस को इंटरव्यू में, पीसीबी के ऊपर पर्चा फाड़ा गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि यूनिटी में, यूनिटी कैसी यूनिटी, जरा आपको मैं बताता हूँ। रिजवान, बाबर, इमाम, बल्कि इफ्तिकार, जितनी भी टीम है ये पाकिस्तान की, ये एक यूनिटी है और यूनिटी को तोड़ने के लिए पीसीबी ये हरकतें कर रहा है। मतलब जो जिस प्लेयर ने क्रिक बस को ये इंटरव्यू दिया है, मतलब पाकिस्तानी फैंस को ये चूरन लगाने की कोशिश की है कि भाई हमारी परफॉर्मेंसेस तो ठीक है, सारी गलती जो है वो पीसीबी की है। यही कि हमारी यूनिटी को तोड़ने का मतलब प्लान किया जा रहा है, पीसीबी चाह रहा है कि हमारी यूनिटी तोड़े। मतलब पाकिस्तानी फैंस को पर कोई हमारी परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात ना करे, मतलब पाकिस्तानी फैंस जो है वो परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात ना करे, वो जो चढ़ जाए पीसीबी के ऊपर और पीसीबी को जाके बोले तुमने ओवरऑल हमारे प्लेयर्स के साथ गलत किया है, तुमने हमारे प्लेयर्स की सैलरियां नहीं दी है, तुमने हमारे प्लेयर्स के साथ जुल्म किया है, तुमने हमारे प्लेयर्स के साथ गलत किया है, तुमने हमारे प्लेयर्स की 5 मंथ्स की जो सैलरी है वो क्यों काटी। ये जाके पीसीबी के ऊपर पाकिस्तानी फैंस चढ़े और हमारी जो परफॉर्मेंसेस के ऊपर कोई बात ना करे। तुम लोगों को हम पागल लगते हैं, मैं तुम लोगों को पागल लगता हूं, हाँ ये जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए ये तुम्हें पागल लगते हैं कि तुम्हारी परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात ना करें और तुम लोग ये चूरन लगाओ पीसीबी के ऊपर चेप के कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तुम्हारी है, और पाकिस्तान क्रिकेट जो तुम ही हो जो पाकिस्तान क्रिकेट में खेलते हो और पाकिस्तान की क्रिकेट को ऊपर ले जाने की कोशिश करते हो, और तुम लोग ही हो जो चूरन लगाते हो पाकिस्तान क्रिकेट को, जो असलियत बता रहा हूं आपको मैं। यही लोग हैं जो पाकिस्तानी क्रिकेट को चूरन लगा रहे हैं, क्रिकेट फैंस को, कि भाई हमारी जो परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है, हमारी जो पीसीबी ने सैलरियां नहीं काटी इसकी वजह से हमें मेंटल जो हमारा दिमाग खराब हुआ है, मेंटल इश्यूज हमें हुए हैं। किसकी वजह से, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है पीसीबी, इन्होंने हमें सैलरियां नहीं दी है, और ये पीसीबी चाहता है कि हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप में खराब हो ताकि हमारी यूनिटी टूटे। यूनिटी तुम्हारी कैसी है तुम्हें बताऊं मैं, तुम्हारी यूनिटी कैसी है, जो लोग जुड़े हुए मेरे साथ वो तुम्हें बताए यूनिटी कैसी है तुम्हारी। तुम यूनिटी होगा, तुमसे एक मैच नहीं जीता जा रहा और तुम बात कर रहे हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंसेस खराब हो। भाई ये कहा है क्रिक बस को इंटरव्यू देते हुए एक प्लेयर ने, इमाम, शादाब और रिजवान में से एक हो सकते हैं, रिजवान में से एक हो सकता है जिसने ये इंटरव्यू दिया है क्रिक बस को। समझ आ गया होगा आपको। अब आता हूं पीसीबी के ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने आर्गुमेंट्स लगाए पीसीबी के ऊपर, सही है कि हमारी ओवरऑल परफॉर्मेंसेस, डिप परफॉर्मेंसेस का जो कारण है क्या है कि भाई हमारे जो प्लेयर्स हैं, हमारे जो पीसीबी है उसकी गलती है कि उन्होंने हमें सैलरियां नहीं दी। ये चूरन लगा रहे हैं, ये लोग चूरन लगा रहे हैं, ये लोग वो, आपको मैं बोलता हूँ कि ये वो चलाकियां कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, चूरन लगा के ये पेश कर रहे हैं कि हमारे जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो हमारी साइड ले, और पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के ऊपर ये जो पर्चा है जाके फाड़े और बोले कि भाई तुम लोगों ने हमारे प्लेयर्स के साथ ऐसा क्यों किया। ये पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस आपको मेरे को चूरन लगाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, ठीक है। इन प्लेयर्स में से कौन है, शादाब, इमाम, रिजवान, इन तीनों में से एक है। चले भाई इसके ऊपर तो मैंने बात कर ली पाकिस्तानी प्लेयर्स ने क्या बात की है, और अब मैं आता हूं पाकिस्तान
क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जका अशरफ के ऊपर। और जका अशरफ ने क्या बात की, तो पाकिस्तानी प्लेयर्स क्या चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब पीसीबी जो है वो कितना बेहतर है और कितना सही है उसके ऊपर भी आते हैं। पीसीबी ने इंटरव्यू दिया था जका अशरफ, पीसीबी के चेयरमैन जका अशरफ ने। आखिर क्या बात की है जका अशरफ ने? जका अशरफ ने इंटरव्यू देते हुए ये बात की है कि भाई जो कंपनी जो पाकिस्तानी प्लेयर्स चला रहे हैं, पाकिस्तानी प्लेयर्स जो कंपनी चला रहे हैं, मतलब मोहम्मद रिजवान, इंजमाम उलग, बाबर आजम, जितने भी पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, ये जो कंपनी रन कर रहे हैं, मतलब जो पैसा कमा रहे हैं। पहले तो ये सुना था कि पॉलिटिक्स के अंदर जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपने बल्कि कारोबार चलाते हैं, बिजनेस अर्न करते हैं, बिजनेस आगे बढ़ाते हैं, लेकिन क्रिकेट में भी ये शुरू हो गया कि भाई क्रिकेट भी खेलो और अपने जो बिजनेस है उसको भी आगे चलाओ। लेकिन बिजनेस चलाने का मतलब क्या? शाहिद अफरीदी ने भी बिजनेस चला रहे हैं, शाहिद भी बिजनेस चला रहे हैं, उन्होंने भी रेस्टोरेंट बनाया हुआ, रेस्टोरेंट में वो खर्चा कर रहे हैं और रेस्टोरेंट उनका चल रहा है, शाहिद अफरीदी का, शाहिद भाई की मैं बात कर रहा हूं। ऐसे आप कर सकते हैं, लेकिन ये हरकतें कि पाकिस्तानी प्लेयर्स पाकिस्तानी फैंस को चूरन लगा रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो जका अशरफ चेयरमैन है उन्होंने इंटरव्यू में आके कहा है कि जो ये कंपनी अर्न कर रहे हैं मोहम्मद रिजवान, इंजमाम उलग, हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे। एक्शन क्या लेंगे कि भाई इन लोगों ने ये चूरन लगाया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर, ये इल्जाम लगाया है कि हमने इनको सैलरियां नहीं दी, हमने इनको सैलरियां डबल करके दी है। जो आपको पहले भी मैंने बताया था कि जका अशरफ ने बात की, दुश्मन मुल्क वाली बात हुई थी। जका अशरफ ने बोला कि हम इनकी सैलरियां डबल करेंगे क्योंकि दुश्मन मुल्क जा रहे हैं, इनकी सैलरियां डबल की गई थी, लेकिन दुश्मन मुल्क की जो बात थी वो गलत थी, वो बात जो थी वो गलत थी जका अशरफ के थ्रू, जो पाकिस्तानी फैंस तपे हुए थे जका अशरफ के ऊपर। लेकिन अब जका अशरफ ने इंटरव्यू में आके क्या कहा है? जका अशरफ ने बोला हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे, जो एक्शन इस वजह से लेंगे क्योंकि जो कंपनी जो तैयार हुई है, कंपनी कैसे तैयार हुई जरा उसके ऊपर बात करता हूं। कंपनी ये वो है, जो आपको पता है कि ये वो कंपनी है जो पाकिस्तानी प्लेयर्स को जो एड्स जो मिलते हैं, जो आप कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट पाकिस्तानी प्लेयर्सों को मिलती है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को एड्स वगैरह एडवर्टाइजमेंट के लिए बहुत चीजें मिलती हैं, ये कंपनी पाकिस्तानी प्लेयर्स को लाके देती है, और पाकिस्तानी प्लेयर्स उसमें से आधा 15% कमाते हैं, और 15% ये कंपनी रखती है, और ये कंपनी के अंदर तकरीबन पाकिस्तानी सारे प्लेयर्स आते हैं। इसके ऊपर बात की है जका अशरफ, तो उन्होंने बोला है कि इस कंपनी के जो बड़े हैं, इस कंपनी के जो बड़े हैं, आप कह सकते हैं कंपनी एजेंट्स, जिनको आप कह सकते हैं कि वो एजेंट जो इस कंपनी को हैंडल कर रहा है, उसके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे क्योंकि ये पाकिस्तानी फैंस को ये चूरन लगा रहे हैं। और ये स्क्वाड जो बना है, ये इस कंपनी के जितने भी प्लेयर्स है इस कंपनी के अंदर ऐड है, उसके ऊपर ये स्क्वाड तैयार हुआ है, और ये कंपनी एजेंट ने ये स्क्वाड तैयार किया। और कंपनी एजेंट जाहिर सी बात है कौन है? कंपनी एजेंट में जिस कंपनी में इंजमाम उलग भी ऐड है, और इंजमाम उलग भी जाहिर सी बात है, जो कंपनी है, कंपनी को मिलता है पैसा, और कंपनी पैसा इस वजह से मिलता है क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो आप कह सकते हैं कि फीसें हैं, मैच फीस है, पाकिस्तानी प्लेयर्स का जो नाम है, वो इस कंपनी को बहुत फायदा होता है इससे। किस कंपनी को? जो कंपनी येजो कंपनी जो चल रही है, ये पाकिस्तानी प्लेयर्स के पीछे चल रही है, और पाकिस्तानी प्लेयर्स को फायदा होगा, पाकिस्तानी प्लेयर्स वर्ल्ड कप के स्क्वाड में खेलेंगे तो कंपनी को फायदा होगा, कंपनी को एड्स मिलेंगे, एडवर्टाइजमेंट मिलेगी, कंपनी को फायदा होगा। कंपनी में जो शेयर्स हैं वो किसके हैं? इंजमाम उलग के, जाहिर सी बात है इंजमाम उलग को भी फायदा होगा। जैसे एक ब्रोकर होता है, एक मिसाल देता हूं आपको, ब्रोकर घर बनाता है, बना के बेचता है, बेचने के पीछे जो उसका काम होता है, जो आपको जाहिर सी बात है बेच के वो बेच देता है, जिसको सोल्ड आउट करता है उससे वो पैसे लेता है, और पैसे लेने के बावजूद जो पैसे मिलते हैं उसको उसको खुद को भी फायदा होता है, बाकी जो दूसरे तीसरे मेंबर्स जो बीच में आते हैं, जो ब्रोकिंग करवाते हैं, उनको भी फायदा होता है। यही काम है इस कंपनी का भी, और इसी कंपनी के ऊपर ये फैसला किया है जका अशरफ ने कि हम इनके ऊपर एक्शन लेंगे। और जका अशरफ भी कोई नेक इंसान नहीं है, मेरी बात सुने आप, जका अशरफ भी कोई नेक इंसान नहीं है। ये अपने ही मीडिया के बंदे जो है वो रखते हैं, यही अपनी ही मीडिया के जो उनके 4-5 आप कह सकते हैं उठाई गुरु होते हैं, 4-5 बंदे, वही इनके साथ जाते हैं, वही इनके साथ वर्ल्ड कप कवर करने गए थे। आपको पता है कि जब वर्ल्ड कप के लिए गए थे जका अशरफ इंडिया, तो वही बंदे थे मीडिया के जो इनके साथ गए थे।
भाई ये वही बंदे अपने साथ रखते हैं जो इनकी बात माने, जो नेक इंसान होता है। नेक इंसान क्या मीन्स? नेक इंसान वो होता है जो सच की बात करता है, जो पाकिस्तानी फैंस के लिए बात करता है। वो बंदा इनको हमेशा बुरा लगता है, वही बंदा हमेशा इनको जो है हमेशा खराब लगता है। भाई आपको पता है कि इंटरव्यू दिया गया है ज़का अशरफ के थ्रू। ज़का अशरफ ने बोला है कि हम एक्शन लेंगे पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर और उस कंपनी के ऊपर जो कंपनी को चला रहे हैं। कौन सी कंपनी है? इंजमाम उलक है, मोहम्मद रिजवान है, उसमें पाकिस्तानी प्लेयर्स सारे हैं। उन सब के ऊपर एक्शन लिया जाएगा और इस कंपनी के अंदर जिसके जितने भी प्लेयर्स हैं सब ऐड है और वही प्लेयर्स स्क्वाड के अंदर पाकिस्तानी स्क्वाड में ऐड है। यकीनन आपको समझ आ गई होगी। और अब पीसीबी जो है एक्शन लेने जा रहा है इसके ऊपर, कंपनी के ऊपर। इसके ऊपर कंपनी के ऊपर एक्शन लेने जा रहा है और पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर भी एक्शन लेने जा रहा है, जिसमें बाबर आजम भी तकरीबन उतने ही गुनाहगार हैं, आप कह सकते हैं उतनी ही गलतियां बाबर आजम की हैं जितनी गलतियां मोहम्मद रिजवान की हैं जो इस कंपनी को लीड कर रहे हैं। चले आपको समझ आ गई होगी, शुरू से आपको समझाया मैंने। इससे अगली अपडेट निकल के आ रही है फखर जमान का इंटरव्यू क्या है। फखर जमान ने भाई इंटरव्यू दिया है, काफी जबरदस्त इंटरव्यू था। फखर जमान से सवाल पूछे गए कि फखर अभी आपको क्या लगता है कि उम्मीदें कितनी है पाकिस्तान टीम को आगे कामयाब होने के लिए, या आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड कप में अच्छा करने के लिए। उन्होंने बोला कि भाई हमारे जो प्लेयर्स हैं वो हमेशा एफर्ट करेंगे और एफर्ट करने के मूड में है हमारे प्लेयर्स। मूड में एफर्ट करने के प्लेयर्स क्यों है? क्योंकि अभी एफर्ट नहीं की तो कभी एफर्ट का नाम भी नहीं सुनना चाहेंगे पाकिस्तानी फैंस, क्योंकि पाकिस्तानी फैंस की उम्मीदें हमारे साथ अभी भी बनी हुई है। हम कोशिश करेंगे फुल कि अपनी एंड तक एफर्ट दें और अभी भी हम वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए हैं, हमारी उम्मीदें अभी भी हैं और हम अभी तक आगे जाके भी एफर्ट करेंगे। और उन्होंने खुद के ऊपर उनसे सवाल पूछा गया कि फखर आपको क्या लगता है आपकी फिटनेस कैसी है? उन्होंने बोला मेरी फिटनेस काफी बेटर है और जो मैं 2 या 3 दिन पहले ही फिट हो चुका था। जो ये चूना लगाया जा रहा था बाबर आजम के थ्रू से, पाकिस्तानी टीम के थ्रू से या मैनेजमेंट के थ्रू से कि भाई फखर जमान जो है वो इंजर्ड है, फखर जमान ने खुद आके बोल दिया है कि 2 या 3 दिन पहले ही मैं फिट हो चुका था और मेरी जो फिटनेस है काफी बेटर हो चुकी थी। मतलब सच बोला है फखर ने। फखर ने सच बोला है और उन्होंने बोला कि मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले मैचेस में अगर मुझे मौका मिले तो मैं चांसेस को अवेल करूंगा और चांसेस को अवेल करने के बाद अल्लाह जो चाहे वही होगा, अल्लाह जो चाहे वही होगा। मैं तो अपनी कोशिश करूंगा, बाकी अल्लाह के हाथ में। और सही बात की है फखर ने। और जाहिर सी बात है फखर जो है वो सीधे और दलेर बंदे हैं और हक पे वो बात करते हैं। वो इनकी तरह झूठे और मकान इंसान नहीं है कि वो टॉस के ऊपर भी आके बोलेंगे फखर जमान जो है वो इंजर्ड है, बाद में फखर जमान जो है आपको फील्डिंग करते हुए दिखे। ये सब झूठी बातें होती हैं। और फखर जमान सीरियसली एक सच्चे बंदे हैं और उनसे कोई सवाल पूछा गया कि भाई वर्ल्ड कप की जो पिचेज है आपको कैसा लगता है कि वर्ल्ड कप में बैट्समैन को फेवर है या बॉलर्स को फेवर है? उन्होंने बोला कि तकरीबन दोनों का फेवर है, बॉलर्स भी अच्छा कर रहे हैं, बॉलिंग करने में मजा आ रहा है। बैट्समैन जो है मैं इमाम से उनकी बात किससे हुई? उनकी बात हुई है इमाम उलग से उनकी बात हुई है। और इमाम ने उनसे कहा है कि जो बैटिंग विकेट है बहुत अच्छी है, यहाँ बैटिंग करने के लिए बहुत मदद मिलता है बैट्समैन को। जब बैट्समैन को इतना मदद मिलता है तो फखर के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, बात करूंगा इमाम उलग के ऊपर। इतना मदद मिल रहा है बैट्समैन को तो आपसे रन क्यों नहीं हो रहे? आप क्या 20 बच्चों को मार के खुश होंगे? हाँ, 20 के बच्चों को मार के खुश होंगे इमाम उलग? फखर जमान ने बोला है कि भाई इमाम उलग ने मुझे कहा है कि विकेट जो है काफी बेटर है बैट्समैन के लिए, हम उनका कोशिश करेंगे कि बेटर से बेटर करें। ये कहा है फखर जमान। और उन्होंने बोला कि पाकिस्तानी फैंस से वो उन्होंने ये मैसेज दिया है मेरे को और आपको। उन्होंने बोला कि होप्स अलाइव है, इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे और आगे अल्लाह के हाथ में, हम मेहनत करेंगे आगे अल्लाह के हाथ में है। फखर की बातें बिल्कुल सही है और फखर जमान एक दलेर और मैं हमेशा फखर के मैं कभी खराब नहीं बोलता और ना मैं फखर जमान को कभी भी बुरा बोलता हूँ, क्योंकि फखर जमान एक ऐसा बैट्समैन है जब वो चलेगा तो वो आपको लगता है कि फखर जब खेलता है तो बाकियों के लिए वो इतना गेम आसान कर देता है। बाकी प्लेयर्स के लिए भले वो अपनी डॉट्स बॉल खेलें या भले अपने लिए भी रन करें, पाकिस्तान टीम जीत जाएगी जिस दिन फखर रन करे। गेम चेंजर प्लेयर है फखर जमान। आपको पता है कि फखर वैसे प्लेयर है कि इमाम उलग 5 दिन लकी दिन होंगे फखर इमाम उलग के तो इमाम उलग फिर भी 50 पे 50 करेगा। लेकिन जिस दिन फखर के फिर लकी डे होगा, जिस दिन फखर का दिन होगा, उस दिन फखर जमान जो करेगा सामने वाली ओपोनेंट को पता लग जाएगा कि फखर जमान क्या कर सकता है। और विराट कोहली ने किंग कोहली ने जो फखर जमान के लिए बात की थी, आपको पता ही है कि उन्होंने क्या कहा था कि फखर जमान में मुझे वीरेंद्र सहवाग दिखता है और जिस दिन फखर चलता है वो एक दिन ओपोनेंट को तबाह तहस नहस करने में काबिलियत रखता है फखर जमान। ये कहना था द किंग ऑफ क्रिकेट विराट कोहली का। और फखर जमान की जो फखर जमान को जिस तरीके से हम जानते हैं कि फखर जमान जैसे प्लेयर हैं शायद
पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट है या पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम है वो नहीं जानते, या बाबर आजम की जो सोच, डिफेंसिव सोच है वो नहीं जानते। लेकिन फखर जमान का इंटरव्यू काफी आउटस्टैंडिंग इंटरव्यू था, मुझे मजा आया सुनने में और उम्मीदें दिलाई उन्होंने पाकिस्तानी फैंस को, और उन्होंने ये हौसला दिया कि भाई अभी भी हम कम बैक करने की फुल कोशिश करेंगे। भाई इससे अगली अपडेट निकल के जो आ रही है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के जो रूल्स है आईसीसी ने क्या अनाउंस किया है, जरा मैं आपको बताता हूँ। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के जो पॉइंट्स टेबल है, जरा उसके ऊपर आते हैं। आईसीसी के ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो की ये अपडेट है, ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो की ये अपडेट है। ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो ने क्या कहा है, उन्होंने बोला कि आईसीसी की तरफ से ये अनाउंस हुआ है कि ये रूल होगा कि रैंकिंग्स के थ्रू आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई नहीं करेंगी। जो रैंकिंग्स के थ्रू होता था पहले, रैंकिंग्स में टॉप 8 टीम्स होगी तो क्वालिफाई हो जाएगा। जो आईसीसी की रैंकिंग्स होती थी, वनडे की आईसीसी रैंकिंग्स जो होती थी उसके थ्रू क्वालिफाई हो जाता था, लेकिन अब नहीं। उन्होंने बोला कि आईसीसी के ये रूल्स अनाउंस हो गए हैं कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो पॉइंट्स टेबल है ये आईसीसी के रूल्स हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के जो बल्कि 2023 के जो पॉइंट्स टेबल है इसके ऊपर आईसीसी ने ये रूल्स अनाउंस किया है। कौन सा, कि टॉप 8 टीम्स जो फिनिश करेंगी टॉप ऑर्डर में, मतलब मैं आपको समझाता हूं कि पॉइंट्स टेबल की जो टॉप 8 टीम्स होगी टॉप की, उस वही टॉप 8 टीम्स जो है वो आपको क्वालिफाई करती हुई दिखेंगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, जो पाकिस्तान में हमारे होगी। हमारे हम होस्ट हैं जिनके, हम पाकिस्तान ऑलरेडी हम होस्ट है उनके, तो भाई उस चैंपियंस ट्रॉफी में टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई कौन सी करेंगी, जो आईसीसी ने ये रूल बताया है कि जो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में टॉप 8 टीम्स फिनिश करेंगी, टॉप 8 टीम्स पॉइंट्स टेबल में। जरा मैं आपको बताता हूं कि पॉइंट्स टेबल कैसा है। पॉइंट्स टेबल देखें भाई, पॉइंट्स टेबल ये रहा। जरा शुरू से आपको बताता हूँ टॉप टॉप 8 टीम्स कौन सी होने वाली है। उम्मीद तो यह है कि नंबर 1 पे इंडिया है, नंबर 2 पे साउथ अफ्रीका है, नंबर 3 पे न्यूजीलैंड है, नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 5 पे श्रीलंका है, नंबर 6 पे पाकिस्तान है, नंबर 7 पे अफगानिस्तान, नंबर 8 नेदरलैंड्स, नंबर 9 बांग्लादेश, नंबर 10 इंग्लैंड। मतलब इंग्लैंड क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा अपसेट होने वाला है ये। क्या हो गया कि अगर टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई, अगर इसी तरीके से इंग्लैंड ने अपने 3 मैचेस में अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दिखाई तो टॉप 8 टीम्स जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में है वो टॉप 8 टीम्स कौन सी है, इंडिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेदरलैंड्स, ये क्वालिफाई हो जाएगी। नेदरलैंड्स क्वालिफाई कर जाएगी इंग्लैंड की जगह पर। मतलब क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा अपसेट होने वाला है ये दोबारा, कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की जो क्वालिफिकेशंस है उसके अंदर इंग्लैंड जो है क्वालिफाई नहीं कर सकेगी। अगर इंग्लैंड ने अपनी 3 मैचेस वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया। कल जॉस बटलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए थे, कल बहुत बुरी हार हुई, इंडिया ने बीट किया इंग्लैंड को, और क्लासिकल नॉक्स बाय रोहित शर्मा, क्लासिकल कैप्टनसी बाय रोहित शर्मा एंड क्लासिकल द सुप्रीम जबरदस्त बॉलिंग बाय टीम इंडिया। कौन सी बॉलिंग की है, शमी और बुमराह को जो स्टाइल था कल यार, क्लासिकल स्टाइल था, कमाल का स्टाइल था जिस तरीके के इंग्लैंड के आगे क्रिकेट खेली है इंडिया ने। मैं वही बात करना चाहता हूं कि भाई टॉप 8 टीम्स, आईसीसी का क्या रूल है, आईसीसी का रूल है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में जो टॉप 8 टीम्स ऊपर के टॉप ऑर्डर में फिनिश करेंगी, मतलब आखिर की 9 और 10 की जो टीम्स होंगी, 2 टीम्स होंगी, वो क्वालिफाई नहीं करेंगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025, जिसका होस्ट जो है पाकिस्तान है। हम तो होस्ट है, जाहिर सी बात है हम तो वैसे क्वालिफाई कर जाएंगे क्योंकि हम होस्ट हैं। भाई बाकी जो 7 टीम्स हैं जो आपको मैंने बताई है, 8 टीम्स हमारी पाकिस्तान है और 9 और 10 इंग्लैंड और बांग्लादेश जो सेमीफाइनल की थी 2000, आप कह सकते हैं कि 17 की चैंपियंस ट्रॉफी का जो बांग्लादेश से सेमीफाइनल खेला था, और सेमीफाइनल जो दूसरा सेमीफाइनल था, आप कह सकते हैं कि जो खेला था इंग्लैंड ने पाकिस्तान से, वही टीम इंग्लैंड जो आप सेमीफाइनल तक पहुंचे, जिसको हमने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल में हराया था,
वही टीम इंग्लैंड, 2 टाइम चैंपियन, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 वर्ल्ड कप चैंपियन, 2022 टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन। मतलब आप कह सकते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपसेट होने जा रहा है। अगर इंग्लैंड टीम ने अपने 3 मैचेस में गो थ्रू नहीं किया, अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, मतलब टॉप 8 टीम्स में फिनिश नहीं किया, तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आप कह सकते हैं कि इंग्लैंड टीम बाहर हो जाएगी। वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा अपसेट होने जा रहा है ये। भाई मैंने बात कर दी है आईसीसी क्या रूल था, आपको ये भी बता दिया कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में क्या रूल है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो पॉइंट टेबल है, टॉप 8 टीम्स जो टॉप ऑर्डर में टॉप 8 टीम्स फिनिश करेंगी, वही टॉप 8 टीम्स जो है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई करेंगी। भाई यही थी अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए। चैनल को आप लोग हमारे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कंटेंट पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। क्रिकेट अपडेट्स को देखना मत भूलिएगा। इजाजत लेते हैं, अल्लाह हाफिज।